हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल शोभित सिंह स्टडी में। जो हम आज आपको पढ़ाएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नीट एग्जामिनेशन 2023 मेजर या माइनर दोनों के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर यहाँ पर लेकर के आए हैं। दोनों यहाँ पर दोनों लिखा आएगा। आपको मेजर माइनर यहाँ पर नहीं देखना है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल में काम करता है। और यहाँ पर पेपर एक ही तरह का पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर भटकना नहीं है, पेपर एक ही आएगा। तो यहाँ पर आपको टाइम 3 हर घंटे का मिलेगा। मैक्सिमम आपके होंगे यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क्स होंगे यहाँ पर 75 का आएगा। यहाँ पर आपका 75 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 10 में से आपको 5 करने होंगे, वो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन सभी होंगे। यहाँ पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन सभी प्रकार के आएंगे। यहाँ पर आपको कुछ टिप्पणियाँ लिखनी होंगी। जो यहाँ पर आपको चैनल पे आप जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक किए बिना नहीं जाएं। चलिए लेते हैं अपने बीएससी की क्लास। आपसे कोड पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको कोड लिख देना है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इस पर। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पर कह रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक यहाँ पर आपके समान होंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर कह रहा है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है संक्षिप्त पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहला लिखना होगा एरोमेटिकता कार्बोकेटायन, दूसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा यहाँ पर मुक्त मूलक, दूसरा कार्बोकेटायन। फिर कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कॉन्फर्मेशन ऑफ एन प्रोपेन एंड न्यू ब्यूटेन। इथेन प्रोपेन तथा नॉर्मल ब्यूटेन के संरूपण का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये इतना मार्क्स का आएगा। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 15 मार्क्स का। दूसरा हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर आपको पढ़ना है, यहाँ पर गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि दीजिए। यहाँ पर आपसे रिएक्शन भी पूछेगा, अभिक्रियाएं पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अभिक्रियाएं लिख देनी है। इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पर CH4 + Cl2 सनलाइट, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यहाँ पर आपको बना देनी है। इसी का तीसरा पार्ट है CH3 - CH = CH2 + HBr। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर रिएक्शन बना देनी है। इसका फोर्थ पार्ट है यहाँ पर ब्यूटेनॉल 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा H+, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसका 5 पार्ट है CH3 - C बराबर आपका ये 3 वाला हो जाएगा CH, 1% H2SO4, 42% H2SO4, तो ये भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 आएगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। चलिए देखते हैं किस पर कह रही है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो यहाँ पर इसका पहला भाग हो जाएगा टारटेरिक अम्ल में प्राकाशिक समावयता को समझाइए। यहाँ पर आएगा बा वाला हो जाएगा बनाना ब्रांड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर आपको पेन और कॉपी लेकर बैठने हैं, जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर आपको लिख लेने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम में। इस बार 2023 के एग्जाम में दिसंबर में इस बार पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर सा वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन। 5 वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आल्सो गिव मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए तथा इसकी यांत्रिक भी दीजिए। यहाँ पर यांत्रिक पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा C6H6 कॉन्सेस H2SO4। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है यहाँ पर
कॉन्सेंस H2SO4 बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉन्सेंग HNO3। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा होगा, आपको बना देनी है इसकी रिएक्शन, आपको वहाँ पर लिख देनी है कॉपी में। इसका तीसरा पार्ट है, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 + Cl2 लाइट। यहाँ पर आपका आगे की रिएक्शन आपको बना देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, डिस्कस Na2 SN2 एंड S1 रिएक्शन विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ पर पूछ रहा है S12 तथा SN1 अभिक्रियाओं का ऊर्जा प्रोफाइल आरेख के साथ वर्णन कीजिए। और इसका बी पार्ट हो जाएगा, गिव सुटेबल एक्सपीरियंस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर एक्सप्लेन करने के फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ट्रांस एल्कीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू 6 एल्कीन। तो यहाँ पर आपको निम्न के लिए उपयुक्त व्याख्या कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ट्रांस एल्कीन का गलनांक 6 एल्कीन की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसका दूसरा पार्ट होता है, आपको यहाँ पर लिख देना है, इसका आंसर आपको कॉपी में लिख देना है। और इसके आंसर आपको इजी नोट्स में भी मिल जाएंगे। जो आप कमेंट करेंगे तो हम इसका वीडियो बनाकर भी हम आंसर के साथ आपको सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है, एल्कीन का गलनांक समान कार्बन वाले एल्केन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपका यही लिखना होगा कॉपी में। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। निम्नलिखित को समझाइए। इसका फर्स्ट पार्ट है, मेसोटारेट्रिक अम्ल प्रकाशिक रूप से अक्रिय क्यों है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कॉपी में अपने। दूसरा पार्ट है यहाँ पर, बेंजीन में यद्यपि 3 द्विबंध होते हुए भी यह योगात्मक अभिक्रिया का विरोध करता है। तो आपको यहाँ पर कॉपी में लिख देना है। इसका थर्ड पार्ट है, ब्यूटाइन 2 में अम्लीय प्रवृत्ति नहीं होती है। यह भी आपको लिखना होगा। फोर्थ है यहाँ पर, बेंजीन की अपेक्षा टॉलुइन का नाइट्रीकरण आसानी से होता है। यह भी आपको लिख देना है। फिर से एक बार बता रहे हैं आपसे, यहाँ पर 10 पूछे जाएंगे जिसमें आपको 5 ही लिखना होगा। आपको बाहर से भी 6 लिख देंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, वो नंबर एग्जामिनर काट देगा। तो यह सावधानी आपको करना है, 10 में से 5 ही लिखना है और आगे वहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 5 है, कार्बीन की संरचना एवं स्थायित्व दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉपी में दे देनी है। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। निम्न के बीच अंतर कीजिए। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, चैनल एवं केज यौगिक। दूसरा पार्ट है, एंजियोस्पर्म्स एवं डायस्टोरोमर्स। आपको यहाँ पर लिख देना है। थर्ड पार्ट है, प्रेरण प्रभाव तथा फील्ड प्रभाव। यहाँ पर आपको कॉपी में लिखना होगा। फोर्थ हो जाएगा, सनोपर तथा विन्यास। एक बार और बात समझ लीजिए सभी लोग, आपको जितने प्रश्न पहले आते होंगे वो आपको पहले लिखने हैं, बाद में जो आपको कुछ हल्का फुल्का आता है तो उसको आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित यौगिकों के आर तथा यस विन्यास को निर्दिष्ट कीजिए। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है आर तथा यस का पूछ रहा है, तो आपको कॉपी में लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट भी इसका देगा, डिनोट ई और द जेड नोटेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। निम्नलिखित यौगिकों के ई तथा जेड अंकन निरूपित कीजिए। इसका सी पार्ट हो जाएगा, कीरेल कार्बन परमाणु क्या है, आपको यहाँ पर कॉपी पे लिखना होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यही लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। आपसे टिप्पणियाँ पूछेगा, यहाँ पर आपको टिप्पणियाँ लिख देना है। आपको यहाँ पर टिप्पणियाँ लिखना होगा। इसका आ पार्ट है, डिल्स एल्डर अभिक्रिया। डिल्स एल्डर अभिक्रिया आपको लिखना होगा। बा आएगा एल्कीन की एप्कोसिडेनस अभिक्रिया। सा आएगा यहाँ पर आपका फिल्डर क्राफ्ट एल्कोलेशन अभिक्रिया। दा है यहाँ पर बेंजीन का मर्क्यूरीकरण।
ई है यहाँ पर आवेश संश्लेषण संकुल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।